आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे हिंदी विषय का मॉडल पेपर जिसे यूपी बोर्ड ने जारी किया है। और यह मॉडल पेपर आपकी 2021-22 की परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूं। उसी क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या, यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 24 मैंने आपको बताया है, प्रश्न संख्या 23 का और 23 खा के प्रश्नों का उत्तर। और यदि आपने उन वीडियोज को ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 24, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, क्योंकि इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। चाहे आप दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट करें, और चाहे आप लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करें, दोनों के अंक एक ही हैं, 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए आप कैसे लिखेंगे लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। यहां पर आप देख सकते हैं आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 24, और 24 का कौन सा, अथवा। इस तरीके से आपको भी यहां पर डालना है 24 का अथवा। और क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, रोशन इस एकांकी का प्रमुख पात्र है, वह एक क्रूर परिवार का स्नेही सदस्य है और उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, भावुक व स्नेहशील। रोशन भावुक तथा कोमल हृदय वाला युवक है। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था तथा वह अपने पुत्र को एक मां की तरह पूर्ण प्रेम, सुरक्षा व आत्मीयता देता है। उसकी बीमारी में वह उसका उपचार बड़ी सावधानी व तत्परता से करवाता है और उसे अपने पुत्र अरुण की बड़ी चिंता है। वह डॉक्टर और अपने मित्र सुरेंद्र के सामने भावुक होकर कहता है, मेरा तो जैसे हौसला टूट रहा है, कहीं अपनी मां की भांति अरुण भी तो मुझे धोखा ना दे जाएगा। और अगला जो है बिंदु है दूसरा, माता पिता द्वारा शासित। दूसरी विशेषता क्या है रोशन की, माता पिता द्वारा शासित, यानी क्या गुण है इसके अंदर। यद्यपि रोशन शिक्षित व समझदार युवक है, किंतु वह अपने माता पिता को उनकी मनमानी करने से रोक नहीं पाता। रोशन के माता पिता बड़ी अजीब अजीब तरह की मनमानी करते हैं, लेकिन रोशन उन्हें रोक नहीं पाता। वह पुनर्विवाह नहीं करना चाहता, किंतु उसके माता पिता को उसकी इच्छा की कोई परवाह नहीं है। वे जानते हैं कि कोमल तथा संवेदनशील होने के कारण उसमें विरोध कर पाने का साहस नहीं है। अपने ऊपर लगे आरोपों तथा लांछनों का भी वह कोई प्रबल उत्तर नहीं देता। यह बात घर में माता पिता द्वारा उसके शासित होने को सिद्ध करती है। तीसरी विशेषता क्या है, अर्थात रोशन का तीसरा जो है मुख्य गुण क्या है, मानवीय गुणों से युक्त। यहां पर आप लिखेंगे इस तरीके से कि रोशन के माता पिता जितने दकियानूसी, लोभी व कठोर हैं, रोशन उतना ही अधिक दयायुक्त, प्रगतिशील व संवेदनशील है। उसे अपने बेटे से अगाध प्रेम है। अपनी पत्नी को भी वह बार बार याद करता है। अपने पिता होने के कर्तव्य को वह पूरे प्राण से निभाता है। अपने माता पिता के गलत विचारों से बेहद पीड़ित होते हुए भी वह उनको कोई दुख नहीं पहुंचाता। अगला गुण क्या है, तर्कशील। अपनी मां द्वारा राम प्रताप के पुनर्विवाह का उदाहरण दिए जाने पर वह तर्क देता है कि मनुष्य की मानसिकता में भेद होता है,
तुम राम प्रताप को मुझसे मिलाती हो, अनपढ़ अशिक्षित गवार। उसके दिल कहाँ है, महसूस करने का मत्था कहाँ है, वह जानवर है। और अगला जो गुण है रोशन का, अविचल एवं दृढ़। कौन सा गुण है, अविचल एवं दृढ़। रोशन अपने विचारों में अविचल एवं दृढ़ रहने वाला है। मां के बार बार कहने पर भी वह सियालकोट के रिश्ते का समर्थन नहीं करता। वह क्रोध से परिपूर्ण हो मां से कह देता है, उनसे कहो जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। उनसे कहो जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। इतना ही नहीं, पिता के बुलाए जाने पर वह भी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जा सकता। अगला जो मुख्य रोशन का गुण है वह कुछ इस प्रकार से है कि परंपरागत मान्यताओं का विरोधी। रोशन को परंपरागत रीति अथवा मान्यताओं में जरा भी विश्वास नहीं है। अपने विवाह के प्रसंग में वह सुरेंद्र से कहता है, दुनिया की रीति इतनी निष्ठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर। बच्चे की बीमारी के प्रसंग में उसे मां की घुट्टी आदि में कोई रुचि नहीं। वह आजकल के चिकित्सा में विश्वास रखता है। वस्तुतः रोशन एक आदर्श पिता, सज्जन पति और संत्रस्त पुत्र, विवेकी, सभ्य तथा संवेदनशील युवक है। उसका चरित्र ही एकांकी का मूल आधार है। तो कुछ इस तरीके से आप रोशन के चरित्र चित्रण को बिल्कुल आसान शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है मॉडल पेपर का, प्रश्न संख्या 25 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिए गए हैं विकल्प। पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है महादेवी वर्मा और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम भी बताऊंगा, क्योंकि यहां से जो प्रश्न ये पूछा गया है कितने नंबर का है आप देख सकते हैं, 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। कितने नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो कैसे लिखेंगे आप मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 25 का। और 25 का कौन सा जीवन परिचय, यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट यानी पहला। तो इस तरीके से पहला नंबर डालकर नाम लिख देंगे प्रेमचंद और हेडिंग क्या रहेगी, जीवन परिचय। हेडिंग क्या रहेगी, जीवन परिचय। और मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में यहां पर आप देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में सन 1880 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहां हुआ था, वाराणसी जिले के किस गांव में, लमही ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था, सन 1880 ईस्वी में हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने यहां पर रेड पेन से लिखा है और जितना ब्लैक पेन से लिखा है, तो ब्लैक पेन का तो ब्लैक पेन से लिखना ही है, रेड पेन का भी आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है। यानी आपको जीवन परिचय के अंतर्गत कहीं पर भी या अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कहीं पर भी रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और आगे क्या हो जाएगा इनका जीवन परिचय, इनके बचपन का नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था, धनपत राय था। इनके पिता का नाम श्री अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। पिता का क्या नाम था, श्री अजायब राय था और माता जी का नाम था आनंदी देवी। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। बाद में जब हिंदी में आए तो इन्होंने प्रेमचंद, जब ये हिंदी में आए तब इन्होंने प्रेमचंद नाम से कहानियां लिखनी शुरू की। इनका जन्म एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने बड़े ही परिश्रम से अध्ययन
क्रम जारी रखा और प्रेमचंद जी कुछ समय शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे, किंतु देश प्रेमी होने के कारण इस सरकारी पद से भी त्याग पत्र दे दिया और इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हो गई। मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1936 ईस्वी में हो गई। और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1880 में हुआ था। मृत्यु कब हो गई? सन 1936 ईस्वी में हो गई। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? यहां पर प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला आदि। और यहां पर आप देख सकते हैं कहानी संग्रह। मुंशी प्रेमचंद जी की 300 से भी अधिक कहानियां हैं, तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण हैं। सप्त सुमन, नवनिधि, मानसरोवर। और अगला है नाटक, तो यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी की नाटक कौन कौन सी हैं? संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। और निबंध, कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य तथा संपादन किसका किया इन्होंने? माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण पत्रिकाओं का। तो कुछ इस तरीके से आप मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और रचनाओं के नाम बिल्कुल आसान शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए अब आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या जो यहां पर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 25 का खा, 25 का खा जो पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आपको मैं बताऊंगा दिए गए विकल्पों में से कबीर दास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। और यह प्रश्न भी आपसे 4 नंबर का पूछा गया है। तो कैसे लिखेंगे कबीर दास जी का जीवन परिचय? सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 25 खा। और 25 खा कौन सा? दूसरा जीवन परिचय आप लिखेंगे तो दूसरा नंबर, पहला लिखेंगे तो यहां पर पहला नंबर, तीसरा लिखेंगे तो आपको 3 नंबर यहां पर डाल देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 25 खा इस साइड में भी लिखना है, दूसरा नंबर यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि कबीर दास जी का जीवन परिचय दूसरे नंबर पर है, यानी दूसरे विकल्प पर है। यहां पर आपको हेडिंग डालना है कबीर दास और इस साइड में हेडिंग डालना है जीवन परिचय। क्या हो जाएगा इनका जीवन परिचय? प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक संत कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। कबीर दास जी का जन्म कहाँ माना जाता है? काशी में माना जाता है। और सन क्या था? लगभग 1398 ईस्वी में। इनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया और वह समाज में लोक लाज के कारण अपने इस शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई और वहां से इस शिशु को संतानहीन जुलाहा दंपति, क्या नाम था जुलाहे का? नीरू। और जुलाहे की पत्नी का नाम क्या था? नीमा, ने उठा लिया। लहर तारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए इस शिशु को किसने उठा लिया? नीरू और नीमा दंपति जुलाहे ने उठा लिया और इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। और इस शिशु का लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। यही शिशु बड़ा होकर कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही शिशु बड़ा होकर के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ, जिससे इनकी कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें पैदा हुई। कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से गुरु मंत्र पाकर संत बन गए। कबीर दास जी का अधिकांश जीवन काशी में बीता। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वीकार किया है। मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, परंतु इनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से महान था। कबीर अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक,
वह अंतिम समय काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में कबीरदास जी की मृत्यु हो गई। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1398 ईस्वी में और मृत्यु कब हो गई? सन 1518 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? बीजक। बीजक के अंतर्गत ही साखी, शबद, रामायणी तीनों रचनाएं आ जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचनाओं को। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ और अपने कमेंट भी करते रहें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपनी नोट्स तैयार करते रहें। जय हिंद।